नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने यूट्यूब चैनल पर स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि बाबा नीम करौली महाराज हमेशा अपने भक्तों की रक्षा किया करते थे, कई सारी लीलाएं किया करते हैं। जब भी उनका कोई भक्त किसी मुसीबत में होता था, बाबा तुरंत जो है उनकी सहायता के लिए पहुंच जाया करते थे। ये किसी भी भक्त के ऊपर अगर कोई भी संकट आता था, कोई भी कष्ट आता था, कोई शारीरिक बीमारी होती थी, बाबा उसे तुरंत अपने ऊपर ले लेते थे। और बाबा जी के जो है तुरंत किसी भक्त को उसके संकट से दूर करने का तरीका यही था कि बाबा जी उसके संकट को जो है अपने ऊपर ले लिया करते थे। और इसी तरीके से हमने पहले भी आप लोगों को कई सारे किस्से सुनाए हैं, जिसमें कई सारे भक्तों की बीमारियों को जो है बाबा जी ने अपने ऊपर लिया है और भक्तों को जो है तुरंत ठीक किया है। तो आज का एपिसोड, आज का एक किस्सा जुड़ा हुआ है दोस्तों कुछ ऐसे इंसिडेंट के साथ में। एक बार की बात है दोस्तों, बाबा जी अपने कैचीधाम आश्रम के अंदर सो रहे थे और सोते सोते जो है रात को उन्होंने अचानक से एक भक्त से कहा कि जाओ अंगीठी लेकर आओ। महाराज जी के एक भक्त गए और वो एक अंगीठी लेकर आए, अंगीठी जलाई और बाबा जी के पास में रख ली। बाबा जी ने जो है उसे उठाकर तुरंत अपने कमरे में रख लिया और खिड़की दरवाजे सारे बंद करके सो गए। महाराज जी का वो भक्त देखकर थोड़ा सा अचंभित था, थोड़ा आश्चर्यचकित भी था कि यार महाराज जी ने ऐसा क्यों किया। पर जानते थे कि साक्षात हनुमान जी के अवतार हैं, साक्षात महाराज जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, तो उनको क्या होने वाला है। तो बेचिंता होकर सो गए जाकर। सुबह उठकर जब उन्होंने देखा, दरवाजा खोला, तो महाराज जी जो है अचेत अवस्था में पड़े हुए थे, थोड़े से अस्वस्थ दिखाई दे रहे थे। महाराज जी को जगाया तुरंत और अंगीठी को तुरंत बाहर निकाला, खिड़की दरवाजे खोले और महाराज जी को जगाया। महाराज जी थोड़े अस्वस्थ थे, महाराज जी को पानी वगैरह पिलाया और देखा तो थोड़ी देर बाद में महाराज जी वापस स्वस्थ हो। फिर महाराज जी से भक्त ने पूछा कि महाराज जी आपने ऐसा क्यों किया, रात को आप इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं थी यहाँ पे, और तब आपने फिर अंगीठी क्यों मंगाई और अंगीठी को जो है कमरे में रखकर क्यों सो गए थे, और उसी जहरीली के धुआं से जो है शायद आप अस्वस्थ हुए और हो सकता था इससे आपकी जान भी जा सकती थी। तब महाराज जी थोड़ा सा मुस्कुराने लगे, थोड़ा सा हंसने लगे और अपने भक्त से कहा कि मेरी जान की चिंता करता है, मैं तो दूसरों की जान की चिंता कर रहा था। इतना कहते हुए जो है महाराज जी फिर थोड़ा सा मुस्कुराने लगे। भक्त जो है उनकी बात समझ नहीं पाया। अगले दिन जो है रमेश चंद्र शाह जी जो है अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ में वहाँ पर आए और उन्होंने जो है महाराज जी को धन्यवाद कहा। महाराज जी से कहा कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी की रक्षा के लिए जो है महाराज जी को धन्यवाद। तब महाराज जी ने जो है मुस्कुराते हुए उनके सर पे हाथ रखा और उनसे कहा कि ठीक है। वहाँ के भक्तों ने जो है रमेश चंद्र जी से पूछा कि क्या हो गया था, आपकी पत्नी और आपकी बेटी को क्या हो गया था, महाराज जी ने कैसे रक्षा की। तब उन्होंने बताया कि कल रात को कुछ ऐसा हुआ कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी जो है नैनीताल अपने गांव में गई हुई थी। रात को जो है ठंड थोड़ी ज़्यादा लगी रही थी, तो इस वजह से जो है इन्होंने अंगीठी जला ली और अंगीठी को कमरे में लेके सो गए। गलती से जो है खिड़की दरवाजे बंद रह गए थे और कुछ ही समय में जो है अंगीठी का जहरीला धुआं जो है पूरे कमरे में फैल गया और उस जहरीले धुआं के वजह से जो है मेरी पत्नी और मेरी बेटी जो है अचेत हो गई थी और बेहोश हो गई थी। लेकिन बेहोश होते समय जो है मेरी पत्नी को अचानक से होश आया और हाथ पैर हिल नहीं पा रहे थे। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी भी अचेत थी। उसी अवस्था के अंदर उन्होंने अचानक से बाबा जी को याद किया, महाराज जी मेरी और मेरी बेटी की रक्षा करो। तभी उनकी आंखें बंद हो गई और उसके बाद में क्या हुआ उन्हें कुछ याद नहीं है। लेकिन सुबह जब वो उठी तो वो बिल्कुल एकदम स्वस्थ थी। सुबह जब वो उठी तो उन्होंने देखा कि आसपास के लोगों ने जो है उन्हें कमरे से बाहर निकाला हुआ था और अंगीठी को बाहर रखा हुआ था और वो बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने बताया कि बाकी लोगों ने जब उन्हें बाहर निकाला था तो वो बिल्कुल अचेत अवस्था में थी, अस्वस्थ थी। जहरीले धुएं की वजह से जो है शायद दम घुटने की वजह से वो मरते मरते बची थी। तो उन्होंने जो है महाराज जी को धन्यवाद कहा और सारी बातें जो है रमेश चंद्र जी को बताई और इसीलिए वो महाराज जी का धन्यवाद करने के लिए आए। तभी उन भक्तों को याद आया कि कल रात को जो है महाराज जी ने भी कुछ ऐसा ही किया था। उन्होंने भी जो है रात्रि के समय अचानक से अंगीठी मंगाई और अंगीठी को अपने कमरे में रखा, बंद करके सो गए थे। तो शायद महाराज जी ने जो है उनकी पत्नी और उनकी बेटी की रक्षा के लिए ये सारी लीलाएं की थी और उनका जो भी दिक्कत, जो अचेत अवस्था थी, जो बीमारी थी, जो दम घुटने की वजह से जो अंगीठी का धुआं उनके कमरे में फैल रहा था, वो सारा अंगीठी का धुआं अपने ऊपर ले लिया। तो इस तरीके से जो है महाराज जी ने उसकी पत्नी और उसकी बेटी की रक्षा की। तो इस तरीके से महाराज जी जो है हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए कहीं भी पहुंच जाया करते थे और किसी न किसी लीला के माध्यम से जो है हमेशा अपने भक्तों की रक्षा किया करते थे और आज भी कई सारे भक्तों की रक्षा करते हैं। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम करौली महाराज। धन्यवाद।